सोचिए, आप रोज चाय पीते हैं, लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि चाय छोड़कर वही पैसे बचाने से आप करोड़पति बन सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, अरे भाई ये क्या मजाक है। लेकिन रुको, यही एसआईपी का जादू है। चाय वाले की एसआईपी स्ट्रेटेजी। रवि नाम का एक लड़का था जिसे रोज 2 बार 20 रुपए की चाय पीने की आदत थी। एक दिन उसके दोस्त अमित ने कहा, भाई तू दिन में 2 बार चाय पीता है, 40 रुपए खर्च करता है। सोच, अगर तू यह पैसा एसआईपी में डालता तो 20 साल में करोड़पति बन सकता था। रवि को पहले तो लगा कि अमित मजाक कर रहा है, लेकिन जब उसने कैलकुलेशन देखी तो उसके होश उड़ गए। अगर रवि हर दिन 40 रुपए बचाता और इसे हर महीने 1200 की एसआईपी में 12% सालाना रिटर्न वाले म्यूचुअल फंड में डालता, 20 साल में उसका पैसा करीब 1 करोड़ से ज्यादा हो जाता। अब रवि ने सोचा, भाई चाय के नशे से अच्छा पैसों का नशा बना लूं, और उसने चाय छोड़ एसआईपी शुरू कर दी। एसआईपी को आसान भाषा में समझें। एसआईपी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, मतलब हर महीने एक छोटी छोटी रकम म्यूचुअल फंड में लगाना। यह वैसे ही है जैसे रोज एक्सरसाइज करने से धीरे धीरे बॉडी बनती है, वैसे ही एसआईपी से धीरे धीरे वेल्थ बनती है। एसआईपी में कोई भी छोटी रकम डाल सकता है। यह मार्केट के उतार चढ़ाव को बैलेंस करता है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग से यह पैसा तेजी से ग्रो करता है। तो दोस्तों, चाय छोड़ो या मत छोड़ो, लेकिन एसआईपी जरूर पकड़ो। जो लोग लॉन्ग टर्म में पैसा बनाना चाहते हैं उनके लिए एसआईपी मोटी चाय से भी ज्यादा जरूरी है। एसआईपी कैसे काम करता है? क्या आपने कभी कचौरी खरीदते वक्त सोचा है कि इसका रेट क्यों बदलता रहता है? आज 10 रुपए की है, कल 12 की हो गई और कभी कभी 8 रुपए की मिल जाती है। एसआईपी भी कुछ ऐसा ही करता है, बस इसमें कचौरी की जगह आपकी इन्वेस्टमेंट यूनिट्स होती हैं। रमेश नाम का एक लड़का हर महीने अपनी जेब खर्च से 500 रुपए बचाने लगा, लेकिन उसकी एक अजीब आदत थी। वो इन 500 रुपए से हर महीने कचौरी खरीदता और उसे एक डिब्बे में स्टोर कर देता। अब कचौरी का रेट रोज बदलता था, कभी 10 रुपए, कभी 8 रुपए, कभी 12 रुपए। जब रेट कम होता था 8 रुपए तो उसे ज्यादा कचौरियां मिलती थीं। जब रेट ज्यादा होता था 12 रुपए तो उसे कम कचौरियां मिलती थीं। लेकिन हर महीने उसने 500 रुपए की कचौरियां खरीदी, बिना इस टेंशन के कि रेट क्या है। 10 साल बाद रमेश ने डिब्बा खोला, देखा कि उसके पास हजारों कचौरियां हैं और अब उनकी मार्केट वैल्यू बढ़ चुकी थी। अब रमेश ने अपना कचौरी बिजनेस खोल लिया। एसआईपी भी कुछ ऐसा ही करता है। जब आप हर महीने एक तय राशि 500 रुपए, 1000 रुपए, 5000 रुपए एसआईपी में डालते हैं तो उससे म्यूचुअल फंड की यूनिट्स खरीदी जाती है। अगर नेट एसेट वैल्यू कम है तो आपको ज्यादा यूनिट्स मिलती हैं। अगर नेट एसेट वैल्यू ज्यादा है तो कम यूनिट्स मिलती हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में आपकी सारी यूनिट्स का एवरेज प्राइस सही निकलता है और मार्केट ग्रो होते ही आपका पैसा भी बढ़ता है। इसे रूपी कॉस्ट एवरेजिंग कहते हैं, यानी आपको मार्केट टाइम करने की जरूरत नहीं। एसआईपी अपने आप सही टाइम पर खरीदारी कर देता है। तो दोस्तों, अगर रमेश अपनी कचौरी एसआईपी से मालामाल हो सकता है तो आप अपनी एसआईपी से क्यों नहीं? बाजार ऊपर जाए या नीचे एसआईपी करो और आराम से चाय पियो। रुपए की औसत लागत, रूपी कॉस्ट एवरेजिंग। क्या आपने कभी शादी में आलू पूरी खाने का पैटर्न नोट किया है? हाँ, वही। जब सब्जी कम पड़ती है तो लोग ज्यादा पूरियां ले लेते हैं और जब सब्जी ज्यादा होती है तो पूरियां कम खाते हैं। यही ट्रिक एसआईपी में भी होती है। जब मार्केट गिरता है तो ज्यादा यूनिट्स मिलती हैं और जब ऊपर जाता है तो कम यूनिट्स। लेकिन लॉन्ग टर्म में सब बैलेंस हो जाता है। पप्पू को समोसे खाने का बहुत शौक था। हर महीने जेब खर्च से 100 रुपए निकालकर वो समोसे खरीदता था। लेकिन समोसे की कीमत कभी 10 रुपए, कभी 5 रुपए, कभी 20 रुपए हो जाती थी। अब देखो क्या हुआ। 4 महीने बाद पप्पू ने देखा कि उसने कुल 47.5 समोसे जमा कर लिए हैं, जबकि अगर हर महीने भाव 10 रुपए ही रहता तो सिर्फ 40 समोसे मिलते। मतलब जब भाव गिरा तब ज्यादा समोसे मिले और जब भाव बढ़ा तब कम। लेकिन औसत भाव कम पड़ा और पप्पू फायदे में रहा। अब एसआईपी को समझें। एसआईपी में भी यही होता है। तो मार्केट गिरता है तो आपको ज्यादा यूनिट्स मिलती है, जब मार्केट ऊपर जाता है तो कम यूनिट्स मिलती हैं, लेकिन औसत प्राइस कम हो जाता है, जिससे आपको लॉन्ग टर्म में ज्यादा फायदा होता है। इसे ही रूपी कॉस्ट एवरेजिंग कहते हैं, यानी मार्केट टाइम करने की जरूरत नहीं। एसआईपी खुद सही टाइम पर खरीदारी कर लेता है। तो भाई, समोसे खाओ या मत खाओ, लेकिन एसआईपी जरूर करो। जो लोग रुपए की औसत लागत का फायदा उठाना जानते हैं वही स्मार्ट इन्वेस्टर होते हैं। अब समझो पावर ऑफ कंपाउंडिंग। एक गांव में रामू काका रहते थे।
जिन्हें पैसा बचाने और इन्वेस्ट करने का बिल्कुल भी शौक नहीं था। उनकी फिलॉसफी थी, जो आज है वही सच है, कल की चिंता क्यों करें। लेकिन उनके दोस्त शामू भैया इस मामले में पूरे चतुर थे। एक दिन रामू काका और शामू भैया चाय की दुकान पर बैठे थे। शामू भैया बोले, रामू काका, अगर मैं तुम्हें एक ऑफर दूं, या तो मैं तुम्हें अभी 1,00,000 रुपए दे दूं या फिर 1 रुपया दूं जो अगले 30 दिन तक हर दिन दोगुना होता रहे, तो तुम क्या लोगे? रामू काका हंस पड़े, अरे श्यामू भैया, तुम भी कमाल करते हो। 1,00,000 रुपए एकदम कैश मिल रहा है और तुम कह रहे हो कि 1 रुपया लो। भला ऐसा कौन बेवकूफ होगा? श्यामू भैया मुस्कुराए और बोले, ठीक है, मान लिया कि तुमने 1,00,000 रुपए चुन लिए, लेकिन जरा देखो, अगर तुम 1 रुपया चुनते जो हर दिन 2 गुना होता, तो 30 दिन बाद तुम्हारे पास कितने होते? रामू काका ने मोबाइल निकाला और कैलकुलेटर में जोड़ने लगे। पहले दिन 1 रुपया, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 4, फिर 8। जैसे जैसे आगे बढ़े उनका माथा ठनक गया। 30वें दिन वह रकम 5.36 करोड़ हो गई। रामू काका की आंखें फटी रह गईं। अरे ये क्या जादू था? श्यामू भैया हंसते हुए बोले, इसे कहते हैं कंपाउंडिंग का जादू। अगर तुम पैसे को सही जगह और सही तरीके से इन्वेस्ट करते हो तो यह धीरे धीरे इतना बढ़ता है कि तुम्हें खुद यकीन नहीं होगा। अब इसे SIP से जोड़ते हैं। अगर आप हर महीने 5,000 रुपए की SIP 30 साल तक करते हैं और मान लेते हैं कि औसत रिटर्न 12% सालाना है, तो आपका कुल इन्वेस्टमेंट 18 लाख होगा। लेकिन कंपाउंडिंग की ताकत के कारण यह रकम 5.88 करोड़ तक पहुंच सकती है। अब सोचो, 5,000 रुपए खर्च करके छोटी छोटी चीजें खरीदने से बेहतर है कि उसे SIP में डालो और कंपाउंडिंग का जादू देखो। जितनी जल्दी SIP शुरू करोगे उतना बड़ा फायदा होगा। पैसा अपने आप बढ़ता रहेगा, बस धैर्य रखना जरूरी है। कंपाउंडिंग धीरे धीरे असर दिखाती है, लेकिन जब दिखाती है तो सबको हैरान कर देती है। छोटी रकम से शुरुआत, SIP का बड़ा जादू। गांव के मोहन काका और सोहन भैया एक दिन चाय की दुकान पर बैठे थे। मोहन काका बोले, अरे भैया, इन्वेस्टमेंट सब अमीरों का खेल है, मेरे पास तो ज्यादा पैसे ही नहीं है। सोहन भैया मुस्कुराए और बोले, मोहन काका, क्या तुम रोज 20 या 30 का खर्चा पान सिगरेट या चाय नाश्ते में नहीं करते? मोहन काका हंसते हुए बोले, अरे हाँ भैया, दिन का 30 या 40 रुपए तो आराम से खर्च हो जाता है। सोहन भैया बोले, अगर तुम यही 500 रुपए महीने की SIP में डालो तो सोचो 20 साल बाद कितना हो सकता है। मोहन काका बोले, अरे 500 रुपए से क्या होगा, ये तो बहुत छोटी रकम है। सोहन भैया ने मोबाइल निकाला और कैलकुलेटर खोला। उन्होंने दिखाया, अगर 500 रुपए महीना SIP करते हो और सालाना 12% का एवरेज रिटर्न मिलता है तो 20 साल बाद ये 5 लाख से ज्यादा हो सकता है, और अगर 30 साल तक जारी रखो तो ये 17 लाख से ज्यादा हो सकता है। मोहन काका चौंक गए, सिर्फ 500 रुपए महीने से इतने पैसे बन सकते हैं। सोहन भैया बोले, यही तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग है। धीरे धीरे छोटी रकम बड़ी बन जाती है। बस जल्दी शुरू करो और डटे रहो। इन्वेस्टमेंट के लिए बड़ी रकम की जरूरत नहीं, छोटी रकम से भी शुरुआत कर सकते हैं। 500 रुपए महीने की SIP लंबी अवधि में बड़ा फंड बना सकती है। जितनी जल्दी शुरू करोगे उतना बड़ा फायदा मिलेगा। अब सवाल यह है, आप मोहन काका की तरह बहाने बनाएंगे या सोहन भैया की तरह समझदारी से इन्वेस्ट करेंगे? SIP लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट। गांव में हरि काका और राजू नाम के 2 दोस्त थे। दोनों ने एक ही दिन शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने की सोची, लेकिन उनकी रणनीतियां अलग थीं। हरिका ने सोचा, मैं बड़ा खिलाड़ी हूं। उन्होंने एक बार में 1 लाख का निवेश कर दिया और उम्मीद करने लगे कि मार्केट ऊपर जाएगा। राजू ने SIP चुनी और हर महीने 5,000 रुपए की SIP डालनी शुरू कर दी। अब हुआ ये कि कुछ महीनों बाद मार्केट गिर गया। हरि काका परेशान हो गए, अरे मेरा पैसा तो घट गया, ये इन्वेस्टमेंट मेरे बस की बात नहीं है। उन्होंने डर के मारे नुकसान में ही शेयर बेच दिए। दूसरी ओर राजू आराम से SIP करता रहा। जब मार्केट नीचे था तो उसे कम कीमत पर ज्यादा यूनिट्स मिले। जब मार्केट ऊपर गया तो उसका इन्वेस्टमेंट और ज्यादा बढ़ गया। 10 साल बाद हरि काका का पैसा उन्होंने डर कर बेच दिया था, इसलिए घाटा हुआ। राजू का पैसा उसने धैर्य रखा, SIP जारी रखी और उसका इन्वेस्टमेंट 12 लाख से 25 लाख तक बढ़ गया। राजू ने मार्केट की वोलेटिलिटी को अपनी ताकत बना लिया, क्योंकि SIP ने उसे औसत कीमत पर खरीदने का फायदा दिया। सीख, SIP मार्केट वोलेटिलिटी से बचाती है। यह लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। डरने के बजाय धैर्य रखने से पैसा ग्रो करता है।
तो आप हरिका का बनना चाहेंगे या राजू की तरह समझदारी से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे? एसआईपी डिसिप्लिन और ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट का जादू। गांव के गणपत काका और मधु भैया दोनों को पैसे बचाने की आदत डालनी थी, लेकिन दोनों का तरीका अलग था। गणपत काका हर महीने सोचते थे इस बार बचत करूंगा, लेकिन जैसे ही तनख्वाह आती, कहीं शादी का न्योता, कहीं नया कपड़ा, तो कहीं घूमने का प्लान बन जाता। महीना खत्म होते होते पैसे गायब। मधु भैया ने एसआईपी सेट कर ली, जो ऑटोमेटिक बैंक से कटती थी। उनका पैसा बिना किसी मेहनत के हर महीने निवेश हो जाता। उन्हें बचाने के लिए अलग से सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ी। 5 साल बाद गणपत काका, अरे यार, मैं तो अब भी सोच ही रहा हूं कि सेविंग कैसे करूं। मधु भैया, वाह, मेरे पैसे खुद ब खुद बढ़ते जा रहे हैं। सीख, एसआईपी आपको डिसिप्लिन सिखाता है। हर महीने इन्वेस्टमेंट की आदत बनती है। ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट से पैसा बिना टेंशन के निवेश होता रहता है। लॉन्ग टर्म में यह छोटी छोटी बचत बड़ी रकम बना देती है। अब सोचिए, आप गणपत काका बनना चाहेंगे या मधु भैया की तरह स्मार्ट इन्वेस्टर? एसआईपी की गलत फहमियां और सच्चाई। गांव में पप्पू भैया और चतुर राम नाम के 2 दोस्त थे। दोनों ने कहीं से सुन रखा था कि एसआईपी से पैसा दोगुना हो जाता है। पप्पू भैया ने एसआईपी शुरू की, लेकिन 6 महीने बाद मार्केट गिर गया। उन्होंने देखा कि उनका निवेश थोड़ा कम हो गया और घबरा गए। अरे, ये तो घाटे का सौदा है, मैं अपना पैसा निकाल लेता हूँ। दूसरी तरफ चतुर राम ने एसआईपी जारी रखी। उन्होंने समझदारी से सोचा, मार्केट गिरने का मतलब मुझे सस्ते में यूनिट्स मिल रही हैं, यानी लंबी अवधि में मेरा फायदा होगा। 10 साल बाद पप्पू भैया, जिन्होंने एसआईपी बीच में बंद कर दी थी, वे पछता रहे थे क्योंकि उन्होंने अवसर खो दिया। चतुर राम, उनकी एसआईपी ने शानदार ग्रोथ दी और उनका निवेश दोगुने से भी ज्यादा हो गया। गलतफहमी और सच्चाई। गलतफहमी, एसआईपी में गारंटीड रिटर्न मिलते हैं। सच्चाई, एसआईपी मार्केट ड्रिवन है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्म करता है। गलतफहमी, अगर मार्केट गिरा तो एसआईपी बेकार हो गई। सच्चाई, जब मार्केट गिरता है तब एसआईपी से सस्ती कीमत पर ज्यादा यूनिट्स मिलती हैं, जो आगे चलकर बड़ा मुनाफा देती हैं। गलतफहमी, 1 या 2 साल में पैसा दोगुना हो जाएगा। सच्चाई, एसआईपी का असली फायदा 10 या 15 साल या उससे ज्यादा में दिखता है। सीख, एसआईपी कोई जादू की छड़ी नहीं है, लेकिन अगर धैर्य रखा जाए तो अमीर बना सकती है। मार्केट गिरने पर घबराने की जरूरत नहीं, बल्कि इसे अवसर समझकर निवेश जारी रखना चाहिए। छोटी छोटी एसआईपी लॉन्ग टर्म बड़ी दौलत बना सकती है। तो आप पप्पू भैया की तरह जल्दी घबरा जाओगे या चतुर राम की तरह धैर्य रखकर एसआईपी का असली फायदा उठाओगे? तो दोस्तों, हमने देखा कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कैसे छोटी बचत को बड़े फंड में बदल सकता है और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन का सबसे बढ़िया तरीका है। चलिए एक बार जल्दी से सारे पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं। 1, पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जितना लंबा निवेश करोगे उतना ज्यादा ग्रोथ मिलेगा। 2, छोटी रकम से शुरुआत, सिर्फ 500 रुपए महीने से भी एसआईपी शुरू कर सकते हैं। 3, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट, मार्केट वोलेटिलिटी को हैंडल करता है। 4, डिसिप्लिन और ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट, बिना सोचे समझे हर महीने पैसा निवेश होता रहेगा। 5, गलत फहमी और सच्चाई, एसआईपी कोई गारंटीड स्कीम नहीं, लेकिन लॉन्ग टर्म में शानदार परफॉर्म करती है। तो दोस्तों, एसआईपी एक ऐसा तरीका है जो आपको डिसिप्लिन के साथ लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करने में मदद करता है। मार्केट के उतार चढ़ाव से घबराने की जरूरत नहीं, बल्कि इसे अपने फेवर में इस्तेमाल करने की जरूरत है, क्योंकि एसआईपी का असली फायदा तभी मिलता है जब आप लंबे समय तक निवेश करते हैं और कंपाउंडिंग का जादू काम करता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें, ताकि और लोग भी एसआईपी के फायदों को समझ सकें। और हाँ, हमारे चैनल मनी माइंड बुक को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ हम आपको स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टिंग से जुड़ी बेहतरीन जानकारी देते रहते हैं। डिस्क्लेमर, यह वीडियो केवल एजुकेशन और जानकारी के उद्देश्य से बनाया गया है। हमसे भी रजिस्टर्ड नहीं है और कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है। निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। बाजार में निवेश जोखिम के अधीन है।